जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अब बोर्ड परीक्षा जो कि है समाप्त हो चुकी है, तो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नई बैच में, एक नए अंदाज में, एक मस्त प्लानिंग के साथ। तो क्या हमारे सभी जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, क्या हमारे साथ हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके अपने भाई का नाम और भी आगे तक ले चलिए, और जितना हो सके इसको लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिए। तो हम सीखने वाले हैं कि आखिर जैवपैक्रम क्या होता है, जो कि क्लास 10th में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक देने की। हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहता है कि हम कम टाइम में आपको अधिक से अधिक कैसे दे सकें। ठीक है, जिसके लिए हमारी तैयारी रहती है कि हम पहले से ही लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि जैवपैक्रम आखिर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका जो जैवपैक्रम है ये क्या है, आखिर मतलब क्या होता है जैवपैक्रम का? तो जैवपैक्रम का सीधा सा मतलब होता है कि जीवों को जीने के लिए, मतलब कि जीवों का दैनिक पैक्रम, जो जीव बढ़ते हैं उनके पैक्रम में जो चलते रहते हैं उनको जैवपैक्रम कहते हैं। जैवपैक्रम में जो पहली हेडिंग होती है, पहली आती है, वो होता है हमारा पोषण। क्या आता है? पोषण। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पोषण क्या होता है। क्या होता है? पोषण क्या होता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि पोषण क्या होता है। तो प्रोटीन, पोषण क्या? पोषण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण व जल युक्त तत्वों से मिलकर बना भोजन क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। किस किस से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल युक्त पदार्थों तत्वों से मिलकर बना भोजन पोषण कहलाता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं। देखो, अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होती है, खनिज क्या होता है, सब बताएंगे। लेकिन आप लोग धैर्य रखिए और हमारे साथ निरंतर चलते रहिए। ठीक है, और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषमपोषी। कौन कौन से? विषमपोषी और स्वपोषी। विषमपोषी या फिर परपोषी। पहला होता है स्वपोषी जीव और दूसरा होता है विषमपोषी या फिर परपोषी। आइए जान लेते हैं कि जो होता है स्वपोषी वो कौन कौन से होते हैं। स्वपोषी जीव कौन कौन से होते हैं? तो लिखा है ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। वे प्रकाश संश्लेषित द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं वे स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि संसार के सभी हरे पौधे और उसके बाद युगलीना जंतु। संसार के सभी हरे पौधे और युगलीना जंतु। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो फटाफट से लिखते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठा गई है। देखिए मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद विषमपोषी या फिर परपोषी। विषमपोषी या फिर उसी को बोलते हैं विषमपोषी या फिर परपोषी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि परपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सहजीवी, मृतजीवी, परजीवी। ठीक है, परपोषी या विषमपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा सहपोषी, फिर उसके बाद परपोषी या फिर और तीसरा मृतपोषी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहला आ जाता है हमारा कौन सा? सहपोषी। कौन सा? हमारा सहपोषी। अगर बात कर लें सहपोषी की तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 2 जीव आपस में साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, जब जो 2 जीव साथ रहकर
आपस में जीवन यापन करते हैं तो ऐसे जीव सहजीव कहलाते हैं। ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। कौन कौन से? जो दो जीव आपस में साथ रहकर जीवन मतलब जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हमारा जैसे हाइकेन। हाइकेन में मतलब कौन सा आ जाता है? शैवाल और कवक। जो शैवाल होता है वो भोजन का कार्य करता है। क्या करता है? जो शैवाल होता है वो भोजन का कार्य करता है और जो कवक होता है वो पानी का कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हाइकेन। और दूसरा जो जीव है वो है साधु केकड़ा। साधु केकड़ा सीए निसेन प्लस शंख प्राणी। और जो सीए निसेन है ये भी भोजन का कार्य करता है और जो शंख प्राणी है ये पानी का कार्य करता है। आप लोग शायद पहचानोगे, लेकिन जब हम डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को ले चलेंगे, आप लोगों को एक क्लास लगाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि साधु केकड़ा और हाइकेन क्या होता है। अभी हम आपको, क्योंकि हमारे घर पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो स्कूल में है, तो हम आपको स्कूल से बताएंगे। ठीक है, आइए अब अगला देख लेते हैं परपोषी परजीवी। कौन सा? परजीवी। तो ऐसे जीव जो भोजन हेतु दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परजीवी। कौन से? परजीवी। जैसे कि हम ले लेते हैं अमरबेल, मच्छर, जुआ। आप लोगों को मच्छर देखा होगा, क्योंकि अब इतने गर्मी आ चुकी है तो मच्छर जरूर आते होंगे। वो किस पर? वो अपना भोजन कभी स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पर, हम इंसानों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरे जीव जंतु पर ही निर्भर रहते हैं। और जान लीजिए जुआ फिर दूसरे जीव जंतु पर ही निर्भर होता है, वो स्वयं भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आइए लास्ट वाला देख लेते हैं, मृतजीवी। कौन सा? मृतजीवी। ऐसे जीव जो सड़े गुले मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गुले मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं वे मृतजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जहाँ पर भी गंदी चीज़ होगी, जहाँ पर नाली में देखे होंगे, जहाँ पर कोई जानवर मर गया होगा, वहाँ पर आप देखेंगे जीवाणु जल्दी आते हैं। तो वो जो सड़े गुले चीज़ों से, पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे मृतजीवी कहलाते हैं। और कौवा, आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पक्का देखा होगा कि जहाँ पर भी कोई भी जानवर मर जाता है वहाँ पर कौवा जरूर पहले आता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन, भले वो एक बात मान लेते हैं कि वो सर्वाहारी है, वो मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो उसे बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कौवा और जीवाणु। आई होप कि आपको छोटी सी क्लास में थोड़ा सा आया होगा समझ में, क्योंकि अब इस साल की पहली क्लास है। तो हम आप लोग बता दें कि आप आज से स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब से एकदम मन लगा के, इतना लक्ष्य बना के आप लोग चलिए कि अब आपको फोड़ना है तो फोड़ना है। 90 पे फोड़ना है, मतलब 90 पे फोड़ना ही होता है। और मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि जो कि आते हैं और चले जाते हैं, मैं उन लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो सच में लाना चाहते हो भाई। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मैटर करता है कि आप आए यहाँ पे वीडियो देखे और चले गए। जब तक आप निरंतर लगे नहीं रहोगे, आपका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा इतना सा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग लग चुके हो तो जी जान लगा के मेहनत कर दो। और बात करते हो मोटिवेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि अपने माँ बाप की एक बार शक्ल देख लेना। अपने माँ बाप की एक बार शक्ल देख लेना, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। आप हर बार बोलते हो कि सर हमें पढ़ने का मन नहीं करता, ये करता है, वो करता है। आई एम सॉरी, आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार नहीं हो। अगर ईमानदार हो ना तो ये सब बातें मत किया करो। आप लोग जब भी पढ़ने बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो। एक बार समझ में नहीं आता 10 बार पूछो, 10 बार पूछो, जितनी बार पूछना उतनी बार पूछो। लेकिन आप जब भी यहाँ से उठो तो कंफर्म करके उठो कि जितना पढ़ाया गया है उतना आपको क्लियर है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहने का मतलब होता है कि जितना भी पढ़ाया जाता है उतना आपको क्लियर हो। अगर हम यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए। और मैं अब आपको रेगुलरिटी बता रहा हूँ, आपको रेगुलर शाम को 7 बजे हर वीडियो मिलती रहेगी। और मैं किसी दिन लाइव लेकर अपने बच्चों से मिलता रहूँगा, अपने भाई, छोटे भाई और छोटी बहनों से मिलता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद,
वंदे मातरम, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।